कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान SST नई NCERT अध्याय 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन संपूर्ण नोट्स भाग 1 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत का राजनीतिक मानचित्र कई बार बदला। इस दौरान कई नए शासक भारत आए, नए राज्य बने और कई पुराने राज्य खत्म हो गए। कुछ बड़े साम्राज्यों का विस्तार हुआ, जबकि कुछ समय के साथ कमजोर होकर समाप्त हो गए। इन सभी बदलावों का असर भारत मूल्य जैसे विदेशी शासक भारत क्यों आए? उपजाऊ कृषि भूमि, समृद्ध व्यापार और शहर, सोना, चांदी और कीमती पत्थर, प्रसिद्ध मंदिर जिनमें बहुत धन था। उनके मूल मूल्य क्या थे जो आक्रमण के पीछे थे? कई आक्रमणकारी मध्य एशिया से हिंदू कुश पर्वत पार करके उत्तर पश्चिम भारत में आए। उनका मुख्य उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का विस्तार करना था। साम्राज्य का विस्तार करना, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करना था। कुछ शासक भी अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे और राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव। दिल्ली सल्तनत ने शासन किया अधिकांश उत्तरी भारत पर लगभग 320 सालों तक। ये इसमें 5 राजवंश थे। मामलुक गुलाम रावंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। इल्तुतमिश सुदृढ़ किया सल्तनत को, प्रशासन को व्यवस्थित किया और प्रशासन अधिकांश काम पूरा किया कुतुब मीनार का। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी सल्तनत की। सामना किया विरोध का शक्तिशाली रईसों से। गयासुद्दीन बलबन ने शाही अधिकार को मजबूत किया, कानून व्यवस्था बनाए रखी और सुल्तान की शक्ति को दबाया। खिलजी वंश, महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी। उपलब्धियां, सल्तनत का विस्तार किया, मंगोलों को हराया, बाजार में कीमतें नियंत्रित की, एक मजबूत सेना बनाए रखी और बाजार शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधार बनाए रखने के लिए एक बड़ी सेना। उसने कीमतें तय की, बाजार पर नियंत्रण, बाजार में कालाबाजारी को रोकना, सैनिकों को नकद भुगतान किया जाता था सस्ते में। इन सुधारों ने प्रशासन को बहुत कुशल बना दिया। तुगलक वंश, महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक अपनी महत्वाकांक्षी लेकिन अक्सर असफल प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, टोकन मुद्रा शुरू की। इनमें से कई योजनाएं विफल हो गईं क्योंकि उन्हें लागू करना मुश्किल था। फिरोज शाह तुगलक बनवाया नहरें, कृषि को बढ़ावा दिया, कई इमारतें बनवाईं, स्कूल बनवाए और अस्पताल। सैयद वंश, शासन किया तुगलक के पतन के बाद। कमजोर शासक केवल सीमित क्षेत्र दिल्ली के आसपास नियंत्रित करते थे। लोदी वंश, बहलूल लोदी, महत्वपूर्ण शासक इब्राहिम लोदी बाबर द्वारा पहली लड़ाई में पराजित हुए 1526। इससे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। प्रशासन के तहत दिल्ली सल्तनत। सुल्तान सर्वोच्च शासक था, महत्वपूर्ण अधिकारी देखभाल करते थे राजस्व और न्याय की, कानून और व्यवस्था। प्रांत, साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था और उन पर अधिकारियों द्वारा शासन किया जाता था। मुस्लिम राजाओं ने शासन किया, सुल्तान को सुल्तान कहा जाता था। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु, दिल्ली सल्तनत लगभग 320 वर्षों तक चली। इसमें 5 वंश थे। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक थीं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार किए। मोहम्मद बिन ने राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की और टोकन मुद्रा शुरू की। इब्राहिम लोदी को बाबर द्वारा 1526 में पराजित किया गया। महत्वपूर्ण घटनाएं 206 दिल्ली सल्तनत का 206-290 मामलुक 290 से 1320 तक। खिलजी वंश 1330 से 1414 तक। तुगलक वंश 1414 से 1455 तक। सैयद वंश 1451 से 1526 तक। लोदी वंश 1526 से 1526 तक। बाबर ने शुरुआत की। मुगल